एक साधक का प्रश्न है कि आपने कहा था जिस रोज़ आपके भीतर उठने वाली सभी चाहतें विदा हो जाएंगी उस रोज़ आप सत्य का अनुभव कर पाएंगे। तो बताइए आपके ये कहने का क्या अर्थ था? किस तरह हम अपने भीतर उठने वाली सभी चाहतों को विदा कर सकते हैं? पहली बात तो मैं उस साधक से ये कहना चाहूँगा कि हम हर पल प्रतिपल कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। हमारा मन कभी ये चाहता है, कभी वो चाहता है। कुछ बन जाने की चाहत सदा इस मन के भीतर लगी रहती है। हमारा मन कभी भी बिना चाहे रह ही नहीं सकता। कुछ हो जाने की या फिर कुछ बन जाने की चाहत ही हमें इस संसार से बांधे रखती है। हमारा मन सदा इस संसार में ही बंधा रह जाता है। वो कभी भी जान नहीं पाता उस सत्य को, जिस सत्य के लिए ये मन इधर उधर भटक रहा है। क्योंकि मन कभी राजी होता नहीं, क्योंकि मन को चाहिए वो बात, वो अनुभव जिसके लिए वो राजी हो जाए। इसीलिए मन हर बार अपनी चाहतों को बदलता रहता है। उसका ये क्रम लगातार चलता रहता है। वो कभी भी एक चाहत पे रुकता ही नहीं। और जिस रोज़ आप अपने भीतर का अवलोकन करेंगे उस रोज़ आप पाएंगे कि आपके भीतर चाहतों के सिवाय कुछ है ही नहीं। हर तरफ आपको चाहत ही नज़र आएगी, कुछ होने की, कुछ पाने की। और अंत में आपका प्रश्न ये है कि मैं किस तरह इन चाहतों को छोड़ूं? तो मैं उस साधक से कहना चाहूँगा कि ये छोड़ने की चाहत भी एक चाहत ही बन जाएगी आपके भीतर। आप कभी भी इसे छोड़ ना पाएंगे। और आपके इस प्रश्न के उत्तर में मुझे वो एक किस्सा याद आ जाता है जिसमें एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने की चाहत में खूब तपस्या करता है। महीनों गुजर जाते हैं, वर्षों गुजर जाते हैं। वह लगातार उस तपस्या में लीन रहता है, पर उसे किसी भी परमात्मा का कोई भी अनुभव नहीं होता। अंत में हार कर जिस रोज़ वह जान पाता है कि उसकी ये तपस्या किसी काम की नहीं, क्योंकि वो शायद उसकी तपस्या से भी न मिलेगा, और वो थक हार कर अपनी सारी पूजा पाठ, अपनी सारी तपस्या छोड़ देता है और उस रात वो मज़े से सोता है। और उसी रात स्वप्न में कुछ फरिश्ते प्रकट हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बता, तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या चाहत है, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। तब वो साधक उनसे बोलता है कि अब मेरे भीतर कोई चाहत नहीं है, क्योंकि जब मेरे भीतर चाहत थी तब तो आप आए नहीं। तब उन फरिश्तों ने कहा, हम तभी आते हैं जब तुम्हारे भीतर कोई चाहत नहीं होती। यहाँ तक कि हमारे होने की भी चाहत जब तुम छोड़ देते हो तब हम आते हैं। हर चाहत बाधा बन जाती है आपके मार्ग में। अगर आप परमात्मा को भी चाहते हैं कि वो आए आपके सामने, ये चाहत भी आपको उससे दूर करती हैं। जिस रोज़ आपके भीतर उसे पाने की चाहत भी छूट जाएगी उस रोज़ वो स्वयं आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।